रमा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी होता है। व्रत के नियमों का पालन नहीं करने पर इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस व्रत में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। हर मास में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास में रमा और देवउठनी एकादशी पड़ती है। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण और देवउठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। रमा एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ये दिवाली से ठीक पहले पड़ती है। इस दिन विधिवत भगवान विष्णु का पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी पूजी जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत और पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम में जगह प्राप्त होती है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी होता है। व्रत के नियमों का पालन नहीं करने पर इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस व्रत में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे में रमा एकादशी सबसे पहले जानते हैं व्रत कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में रमा एकादशी का व्रत अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में सभी प्रकार के फल और सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी और साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। सिगाड़े का आटे, कुट्टू के आटे और राजगिरी के आटे से बनी पूड़ी, पराठा या पकौड़ी का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ, पनीर और घी खाया जा सकता है। इस दिन सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, जीरा पाउडर, यही सात्विक मसालों का उपयोग करना होता है। रमा एकादशी व्रत में क्या नहीं खाए। इस दिन अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और सभी प्रकार की दालें नहीं खाई जाती। लहसुन, प्याज, मांस, मछली नहीं खाई जाती। व्रत में मदिरा पान वर्जित है। सामान्य नमक का उपयोग नहीं किया जाता। गोभी, गाजर, पालक, बैंगन और सलजम जैसी सब्जियों के सेवन की भी मनाही। रमा एकादशी व्रत के नियम क्या है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। मन, वचन व कर्म सात्विक रखे जाते हैं। मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं लाया जाता। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते क्योंकि तुलसी माता का एकादशी के दिन व्रत होता है। रात में जागकर भगवान विष्णु के नाम का जप और भजन कीर्तन किया जाता है। रमा एकादशी के व्रत का पारण गुरुवार 18 अक्टूबर को किया जाएगा। पंचांग के मुताबिक रमा एकादशी व्रत के पारण का समय इस दिन सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 के बीच में रहेगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, राजन सुनो। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का एक राजा, उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह सोवन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के नाम के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। तो आगे की कहानी जो है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।